हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल क्या होते हैं? फीटल स्कल एक बोनी हेड होता है ऑफ द फीटस, जो मतलब जो बोनी हेड जो है वो फीटस का है। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ड्यूरिंग द लेबर, बिकॉज क्योंकि इट्स अ पास थ्रू द मैटरनल बर्थ कैनाल एंड डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी। ये क्या होता है? बहुत एक लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ड्यूरिंग द लेबर, क्योंकि इससे जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो मैटरनल अपना बियर डाउन एफर्ट डालती है थ्रू द बर्थ कैनाल से बेबी को डिलीवर करने में, उसको ही हम फीटल स्कल बोल रहे हैं। फीटल स्कल के पार्ट जो होते हैं थ्री में डिवाइडेड है जैसे कि वॉल्ट, बेस, फेस। वॉल्ट क्या होता है? जिसे हम डोम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये फॉर्म्ड होता है फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में होता है। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल और ऑसिपिटल बोन होता है, उसके बीच में वॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये दिस बोन्स आर नॉट द फॉर्म फ्यूज्ड अलाउइंग द मॉडलिंग ड्यूरिंग लेबर। और ये क्या? मॉडलिंग मतलब जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है बोन्स ड्यूरिंग द लेबर, उसमें हेल्प करता है। बेस क्या होता है? बेस मेड फॉर्म द फॉर्म यूनिटी बोन, मतलब ये फॉर्म्ड बोन से बना होता है। ये डज नॉट मोल्ड, ये मोल्ड ईजिली नहीं होता है। इसको प्रोवाइड द स्टेबल फाउंडेशन फॉर द बोन, ये एक स्टेबल फॉर्म्ड करता है बोन्स को, ब्रेन को। ठीक है, थर्ड है फेस। फेस में क्या होता है? कंस्टेंट्स ऑफ द फेशियल बोन्स, में फेशियल बोन्स आती है। ठीक है, फॉर्म्ड करता है फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, ये फ्रंट पार्ट होता है हमारे हेड का। ठीक है, की पॉइंट्स क्या याद करने की चाहिए? वॉल्ट बोन्स जो होता है वो सेपरेट करता है सूचर को बाय द सूचर एंड द फ्रंटल। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, इम्पोर्टेंट है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल, ये डिटरमाइन करता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर को, अंडरगोइंग द मोल्डिंग एंड फैसिलिटेड डिलीवरी। ठीक है, ये तीन चीज़ आज हमने पढ़ी है। देन गाइस हम पढ़ेंगे सूचर्स के बारे में। सूचर्स क्या होते हैं? सूचर आर द फाइब्रस जॉइंट होते हैं बिटवीन द स्कल बोन। सूचर क्या होते हैं? दो बोन्स को जॉइंट्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। पहले टाइप ऑफ सूचर में जैसे कि हमने देखा, पहले है सजाइटल सूचर, कॉर्नियल सूचर, लेमनॉइड सूचर, और आता है हमारा फ्रंटल, और उसको हम मेटोप्रिक सूचर भी बोलते हैं। तो देखिए गाइस, सजाइटल सूचर क्या होता है? एक पैराइटल और बिटवीन दो पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर होता है। और कॉर्नियल सूचर क्या होता है? एक फ्रंटल और एक पैराइटल के बीच में होता है। लेमनॉइड जो होता है पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में होता है। और फ्रंटल क्या होता है? दो फ्रंटल के बीच में जो सूचर होता है उसको हम फ्रंटल सूचर्स बोलते हैं। इसका की पॉइंट क्या है? सूचर जो होता है आर इमूवेबल जॉइंट्स होता है, और ये हेल्प करता है शेप देने में, स्ट्रेंथ देने में टू दी स्कल। और ये क्या करता है? अलाउ करता है ग्रोथ ऑफ दी स्कल बोन एंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ठीक है, विद द एज जो सूचर जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं आफ्टर द अडल्टहुड। इसका निमोनिक मैंने बनाया है SCLF। S मतलब सजाइटल, C मतलब क्रोनियल, और L मतलब लेमनॉइड, और F मतलब फ्रंटल। देन हम बात करेंगे फ्रंटनल्स के बारे में। फ्रंटनल्स क्या होते हैं? एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन होते हैं, स्पेस होता है बिटवीन द क्रेनियल्स बोन्स ऑफ द इन्फेंट स्कल। आपने देखा होगा कि दो क्रेनियम के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम फ्रंटनल। दो होते हैं, पहला है एंटीरियर फ्रंटनल जिसको हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं, पोस्टीरियर फ्रंटनल जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। एंटीरियर फ्रंटनल जो होता है डायमंड शेप का होता है। ये फॉर्म्ड कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? जंक्शन सजाइटल सूचर, कॉर्नियल और फ्रंटल के बीच में बनता है हमारा ब्रैग्मा। सजाइटल, क्रोनियल एंड फ्रंटल के बीच में बनने वाला जो होता है उसको ब्रैग्मा बोलते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है? एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, ये हमें सेंटर में दिखेगा और एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल पे दिखेगा। ये क्लोज कब होते हैं? ये क्लोज होते हैं 18 मंथ में आफ्टर बर्थ। फिर आता है पोस्टीरियर फ्रंटनल जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये फॉर्म्ड कहाँ होता है? सजाइटल सूचर्स और लैम्डॉइड सूचर के बीच में, सजाइटल और
लैम्डॉइड सूचर के बीच में फॉर्म्ड होता है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल में हमें ये यहाँ पे दिखता है। क्लोज कब होता है ये 6 से 8 हफ्ते आफ्टर दी बर्थ, मिनिमम जैसे कि वन या हाफ मंथ ये ले लेता है इसको क्लोज होने में। तो गाइज़ हम बात करेंगे क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। हम ना इससे हाइड्रेशन स्टेटस को हम असेस करते हैं। अगर संकन फ्रंटनल होगा मतलब डिप्रेस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा। अगर बल्ज होगा फ्रंटनल तो इससे क्या डिटेक्ट करते हैं कि ये रेस आईसीपी है, मतलब इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रखा है। अगर डिले होगा क्लोज होने में तो हमें क्या शो होगा, या तो रिकेट्स होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म, या अर्ली क्लोज हो जाएगा तो हम बोलते हैं क्रेनियोटोजियम। एंड क्विक फैक्टर क्या होता है इसका, एंटीरियर फ्रंटनल्स जो होता है वो लार्जर होता है देन द लार्ज होता है तो उसको ज़्यादा टाइम होता है क्लोज लेने में। फ्रंटेनल पर्सन स्मॉल होते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्लोज होने में। बोथ जो होते हैं नॉर्मल। आप निमोनिक से कैसे याद रखेंगे, एपी करके। ए मतलब एंटीरियर फ्रंटनल ब्रेगमा जो ये 18 मंथ में क्लोज होता है। पी मतलब होते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनल जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, ये 6 से 8 हफ्ते में क्लोज हो जाता है। देन गाइज हम बात करेंगे हम फीटल स्कल और उसके डायमीटर के बारे में, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या होता है, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई पोजीशन, उसका प्रेजेंटेशन फीटल हेड का ड्यूरिंग द विजाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ये अलाउ करता है मोल्डिंग मतलब ओवरलैपिंग ऑफ द बोन ऑफ द स्कल टू फैसिलिटेट करता है नॉर्मल डिलीवरी करने में। और ये असिस्ट करता है असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। ये फीटल स्कल्स का इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। देन ऑब्स्ट्रिक्स में और इम्पॉर्टेंस ऑब्स्ट्रिक डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। पहला है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में दिखाई देते हैं। ऑक्सीपिटो फ्रंटनल डायमीटर ये 11.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। देन आता है मेंटोवेंटिकल डायमीटर्स जो 13.5 सेंटीमीटर का होता है। सब मैग्मेंटोब्रैगमेटिक डायमीटर जो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। फिर बाईपैराइटल डायमीटर्स जो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये ग्रेटर ट्रांसफर डायमीटर्स होता है, ठीक है। आपको नोट करने वाली चीज़ क्या है, जो स्मॉल डायमीटर होते हैं प्रेजेंट होते हैं टू दी पेल्विक इनलेट में, वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है जो 9.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मिमोनिक आप ऐसे याद करना SOMSB, ठीक है। ऐसे क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक जो 9.5 सेंटीमीटर का है। ऑक्सीपिटो फ्रंटनल जो 11.5, मेंटोवेंटिकल्स डायमीटर 13.5 एंड सब मेंटोब्रैगमेटिक डायमीटर जो 9.5 एंड बाईपैराइटल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर। हम एक शॉर्ट व्यू ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्ज़ाम पर्पस से। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फीटस क्या होता है, वो हेड होता है। और लार्जेस्ट ट्रांसफर डायमीटर्स कितना होता है, बाईपैराइटल जो 9.5 सेंटीमीटर होता है। डायमंड शेप का फ्रंटनल जो होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, और ट्रेंगुलर शेप का जो फ्रंटनल होता है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। मॉडलिंग क्या होते हैं, जिसमें अकर होते हैं बिटवीन बिकॉज ऑफ द स्कल बोन आर कनेक्टेड बाय द सूचर्स एंड फ्रंटनल अलाउइंग स्लाइटली ओवरलैप ड्यूरिंग द लेबर, उसको मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ से हमेशा याद रखिएगा की पॉइंट्स इसके एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमंड ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये जंक्शन फ्रंटल और पैराइटल के बीच में बनता है, ठीक है। फ्रंटल और FP से याद रखिएगा, फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में बनता है एंटीरियर, और एक पैराइटल एक ऑक्सीपिट के बीच में जो बनता है वो होता है हमारा पोस्टीरियर। और ये जो इसका मिनिमम साइज़ कितना होता है एंटीरियर फ्रंटनल का 2 से 4 सेंटीमीटर, और ब्रैगमा का 2 से 4 सेंटीमीटर, और लैम्डा का कितना होता है 0.5 से 1 सेंटीमीटर। ये क्लोज कब होते हैं 18 से 24 मंथ में, और ये 6 से 8 वीक में क्लोज हो जाते हैं।
देन गाइज हम पढ़ेंगे मॉडलिंग के बारे में। देखो, बिफोर मॉडलिंग एंड आफ्टर मॉडलिंग हमें क्या देखने को बोलते हैं। ड्यूरिंग द लेबर जो क्रेनियल्स बोन्स होती है वो ओवरलैप स्लाइटली कट जाती है एट द सूचर एंड द फंटनल, हेल्प करता है हेड को ईजिली पास आउट होने में थ्रू दी बर्थ कैनाल। देन हम गाइज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या होते हैं। स्कल बोन जो होता है नॉट फ्यूज एट बर्थ, जो होते हैं स्कल बोन जो होते हैं वो फ्यूज़ नहीं होते एट बर्थ, मतलब जुड़े हुए नहीं होते हैं। जो सूचर्स और फ्रंटनल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटीज़ को। मॉडलिंग एक नॉर्मल फिनोमिना है और इट इज़ नॉट द सेम फॉर द कैपुट सक्सिडेंटम एंड सिक्वेल हेमाटोमा, ये उनके लिए सेम नहीं होते हैं।